हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में देखा था, उसका एक इम्पोर्टेंस देखा था और एक डायरेक्शन पर बेसिस एक दो न्यूमेरिकल्स देखे थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में देखेंगे कि टाइप ऑफ वेक्टर क्या है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम लोग छोटा सा प्रीव्यू ले लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या देखा था। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा था कि क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जो केवल जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो। डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट हम लोगों ने समझा था कि डायरेक्शन अगर नहीं हो तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और क्या देखे थे ठीक है, और एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे हम लोग उस पर बेस्ट डायरेक्शन पे बेस्ट पे। ठीक, तो आज का हम लोग का लेक्चर है बेसिक टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने तरह के होते हैं। तो सो मेनी टाइप ऑफ वेक्टर, एक एक करके देखेंगे हम लोग वेक्टर कितना टाइप हो सकता है। ठीक है, नाम जैसा नाम वैसा काम, उसके आधार पर वेक्टर का टाइप रखा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। पहला नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अगर मान लो कोई एक वेक्टर ये है, कोई एक वेक्टर ए वेक्टर है। ठीक है, इसका नेगेटिव मतलब जस्ट इसका उल्टा क्या है, डायरेक्शन किधर है, अभी इधर है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये मेरा डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम लोग इस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, देखो तो अभी कौन सा डायरेक्शन है वेक्टर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो निगेटिव ऑफ वेक्टर कहने का मतलब जस्ट इसके अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाए, जस्ट इसके अपोजिट माइनस ए। ठीक है, तो ये एक नया वेक्टर हो जाएगा, लेट कर लेते हैं इसको बी। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, ए का निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस लग जाने से क्या होता है, डायरेक्शन रिवर्स चेंज हो जाता है। डायरेक्शन 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 अपोजिट टू द इनिशियल। क्या बोले कि जो इनिशियल डायरेक्शन था उसके अपोजिट में हो जाता है। ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव साइन क्या बताता है कि यह जो वेक्टर है 180 डिग्री टर्न कर गया है अपने टेल के अबाउट। यानी कि क्या किया, यह वेक्टर जो है सिंपली 180 डिग्री अबाउट घूम गया, ऐसे घूम गया 180 डिग्री ऐसे घूम गया। ठीक है, एंड दूसरा क्या बोल सकते हैं, निगेटिव साइन और क्या बताता है, निगेटिव साइन क्या बताता है कि जो वेक्टर है रोटेट्स अबाउट its tail by 180 डिग्री या पाई, 180 डिग्री या पाई से रोटेट कर गया। अब देखो जैसे कि ये वेक्टर है, जैसे कि ये वेक्टर है। ठीक है, तो अब किधर से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, देखते हैं। मान लो ये वेक्टर है मेरा ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर है। ठीक है, अब इस वेक्टर को हम लोग पहले एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो ये वेक्टर कुछ ऐसे ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं बी वेक्टर, और होगा कितना, माइनस ए के बराबर। ध्यान रहे मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, या फिर इसको ऐसे रोटेट करेंगे। तो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे हम लोग का वेक्टर इवन निगेटिव और वेक्टर चेंज नहीं करता है। ठीक है, सेम रहता है। ठीक है, ये है निगेटिव वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर सेकेंड टाइप क्या है, इक्वल वेक्टर। सेकेंड क्या है, सेकेंड मेरा है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि वेक्टर जो होता है, कोई भी वेक्टर होता है, इसमें दो चीज़ कंटेन करता है। एक तो होगा डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा डायरेक्शन होगा। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, कि कोई भी वेक्टर जो होगा या तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो देखो अगर ये मेरा वेक्टर सपोज कर लो ए वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर है। ठीक ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड
इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए इस पर कैप लगा देते हैं, यह बताता है डायरेक्शन, इस ए वेक्टर का डायरेक्शन। यानी कि यह जो वेक्टर बना होगा, यह जो वेक्टर बना होगा, एक तो मैग्नीट्यूड से बना होगा और दूसरा क्या, डायरेक्शन से बना होगा। ठीक है, यानी वेक्टर बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक मैग्नीट्यूड, दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड और दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ठीक है, यानी यह क्या बता रहा है, यह मैग्नीट्यूड बता रहा है और यह क्या बता रहा है, डायरेक्शन। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, इसी को हम लोग यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल लेकिन अभी जान लेते हैं कि यह क्या बता रहा है, जिसके ऊपर कैप लग जाए वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। आगे इसका नाम हम लोग बोलेंगे, यही एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इक्वल वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, मान लो एक वेक्टर यहाँ है, मान लो एक वेक्टर ये है, ठीक है, ए वेक्टर, एक वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये रहा, ठीक है, ठीक है, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा। ठीक है, दो वेक्टर है, इस बी वेक्टर और इसको सी वेक्टर दे देते हैं, सी वेक्टर। ठीक है, तो देखो दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। क्या क्या सेम हो, मतलब कि जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। देखो देखने से क्या लग रहा है कि यह तो होगा नहीं क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है। ठीक, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों में पॉसिबिलिटी है। अब चेक करते हैं क्या ये रियल में इक्वल वेक्टर है या नहीं। ठीक, तो सपोज कर लो इसका मैग्नीट्यूड का लेंथ, अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड का लेंथ एल ले लेते हैं, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड का लेंथ अगर हम लोग एल लेते हैं और इसके भी मैग्नीट्यूड का लेंथ एल ले लेते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन तो इसका देख रहे हैं किधर है, ईस्ट की तरफ है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ है, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज है। ठीक, देखो तो ए इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर कब बोलेंगे, वेन ए का मैग्नीट्यूड बराबर हो सी के मैग्नीट्यूड के एंड और ए का कैप बराबर हो सी के कैप के। इसका मतलब क्या हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर। ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। ठीक है, मतलब टू वेक्टर इज सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर सेम। ठीक है, क्या बोले, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर सेम। ठीक है, तो इस दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये मेरा सेकेंड टाइप का वेक्टर हो गया। याद रखना कि क्या कब होना चाहिए, इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, जब मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का वेक्टर। नेक्स्ट थर्ड, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, मतलब एक जगह से ओरिजिनेट करता निकलता हो, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। जैसे कि देखो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है। ठीक, तो ए बी सी ये सब क्या है, को इनिशियल वेक्टर। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ से सब ओरिजिनेट हुआ है, यानी जिसका टेल को इंसाइड करता हो वह वैसे, जिसका टेल क्या करता हो, को इंसाइड करता हो, वो कौन सा वेक्टर होता है, को इनिशियल वेक्टर, यानी सेम ओरिजिनेटिंग पॉइंट। क्या बोल सकते हैं इसका, सेम ओरिजिनेटिंग पॉइंट। ठीक है, सेम ओरिजिनेटिंग पॉइंट, मतलब एक सेम जगह से ओरिजिनेट करता हो। ठीक है, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, इसके डायरेक्शन पे कमेंट नहीं कर सकते, डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, अलग 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 भी हो सकता है, बट
क्या कंसेप्ट क्या है कि यहाँ एक ही जगह से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ओरिजिन से, जहाँ टेल से, यानी टेल सबका से एक पॉइंट होना चाहिए, कोई नहीं सिलवेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। फिर इसका नाम से पता चला कोलिनियर, मतलब ऐसा वेक्टर जो सेम लाइन में लाई करता हो, डेट वेक्टर इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर। एक और तरीके से बोल सकते हैं कि जिस वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, देखते हैं सेम होता है या नहीं होता है, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर, सपोज कर लो एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, ठीक है, ठीक। अब क्या करते हैं, एक दूसरा वेक्टर लेते हैं जो सेम इसी लाइन पे, इसी लाइन पे लाइन लाई करता है, ठीक। एक वेक्टर ये लेते हैं बी वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गया, कोलिनियर वेक्टर हो गया, सेम लाइन पे लाई करते हैं तो क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। सेम लाइन पे लाई करने वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। ये दोनों क्या हो गया, ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, सेम लाइन पे लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा है, 5वां नंबर, आई थिंक ये 5वां नंबर है, कोल प्लेनर वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है को प्लेनर, मतलब ऐसा वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करता है, उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, को प्लेनर, ठीक है। तो उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, को प्लेनर। सपोज कर लो, सब लोग हम लोग जानते हैं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सब लोग को पता होगा थोड़ा बहुत आइडिया, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है। अब देखो ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें कोई भी वेक्टर ऐसे लाई कर रहा हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये कौन से प्लेन में है, इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये सब कैसा हो जाएगा, को प्लेनर वेक्टर। ये ऑल आर क्या है, ऑल आर को प्लेनर वेक्टर, प्लेनर वेक्टर। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि वैसा वेक्टर जो लाई ऑन सेम प्लेन, वैसा वेक्टर जो लाई ऑन सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोल सकते हैं, लाई ऑन सेम प्लेन, लाई ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन पे लाई करने वाला वेक्टर को क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा वेक्टर जो पैरेलली हो, मतलब कभी इंटरसेक्ट नहीं करे, ठीक है। दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज पैरेलल वेक्टर, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करे। जैसे देखते हैं एक वेक्टर ये लेते हैं, ठीक, और एक वेक्टर ये लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेंगे, सेम रखेंगे। ए वेक्टर लेते हैं और बी वेक्टर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर को पैरेलल वेक्टर कब बोलेंगे, नहीं कि इफ़ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, मतलब अगर ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर होगा तो क्या, एक और वेक्टर ले लेते हैं, मान लो ये है मेरा सी वेक्टर है, इसी के एकदम ठीक पैरेलल में है, ठीक है, दिस इज सी वेक्टर। बट यहाँ देख रहे हैं कि ग्राफिकली देख रहे हैं कि सबका मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है, बट सबका डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो पैरेलल वेक्टर कब बोल सकते हैं, इफ़ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देन क्या होगा, इसका डायरेक्शन मस्ट भी सेम हो जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम हो जाएगा, तब उसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। जरूरी नहीं हो कि मैग्नीट्यूड बराबर हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि इस ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपन ए कैप डायरेक्शन। इस बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और बी कैप। तो इन दोनों को पैरेलल कब बोलेंगे, देन
ए कैप व्हेन ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, मतलब अगर ए कैप और बी कैप सेम हो जाए, बराबर हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है, सेम हो जाए, देन ए इज पैरेलल टू बी, देन ए इज पैरेलल टू बी, इसको बोलेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है तो भी पैरेलल होगा, नहीं भी होगा तो भी पैरेलल होगा, लेकिन नेसेसरी क्या है, डायरेक्शन को बराबर होना, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर, नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर कहने का मतलब पैरेलल में एंटी लगा हो, मतलब अपोजिट, पैरेलल के जस्ट अपोजिट, इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो, जस्ट इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट हो, 180 हो, ठीक है। यानी यह एक वेक्टर, सपोज कर लो यह एक वेक्टर ये है, दिस इज ए वेक्टर, और एक वेक्टर ठीक पैरेलल है बट इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कौन बताता है, हेड बताता है, जिधर हेड होगा उधर ही डायरेक्शन होगा, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप, दिस इज डायरेक्शन, दिस रिप्रेजेंट व्हाट, डायरेक्शन। आगे चल के हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, या डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बताता है, ठीक। बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी और बी कैप ए लिखेंगे। तो क्या बोलेंगे, ए और बी एंटी पैरेलल है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर is said to be anti-parallel when, कब बोलेंगे, when ए कैप जो हो इज इक्वल टू माइनस बी कैप, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या, अपोजिट हो, निगेटिव हो, ठीक है, निगेटिव हो, ठीक है, तब उसको बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ठीक। तो इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर नाम से ही पता चला, यूनिट मतलब एक, इसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके ऊपर कैप लग जाए, टोपी लग जाए, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर कैप लग जाए वो कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। अब देखो इस वेक्टर जानने से पहले हम लोग एक दो बात और जान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक वेक्टर है, थ्री डी फिगर ट्राई करते हैं बनाने का। ठीक है, वैसे ही अंदर भी छिपा होगा, है ना, ठीक, ठीक है। और इधर एरो रहा। अब क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर को इधर से देखते हैं, ये क्या होता है, तीर दिख रहा है, तीर की तरह दिख रहा है, बिल्कुल तीर की तरह दिख रहा है। तो तीर को हम लोग पीछे से देखते हैं तो क्या नजर आता है, क्रॉस, क्या नजर आता है, पीछे से क्रॉस, इसका मतलब तीर कहीं जा रहा होता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग जब इधर से देखते हैं, इधर से देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये क्या नजर आता है, ऐसे क्रॉस नजर आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि वेक्टर ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा होगा, इनवर्ड, इनवर्ड अंदर की तरफ जा रहा होगा, क्या हो रहा होगा, अंदर की तरफ वेक्टर जा रहा होगा, ठीक है। अगर हम लोग यही इधर से देखते हैं,
इधर से देखते हैं तो टिप दिखाई देता, पॉइंट दिखाई देता होगा ऐसे पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब कोई अंदर से बाहर की तरफ ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा ऐसे अंदर की तरफ बाहर से आ रहा होगा, ठीक। यानी कि अगर ऐसे डॉट दिखाई दे कहीं, इसका मतलब आउटवर्ड, हम अंदर से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है, मतलब अंदर से निकल रहा होगा ऐसे। अगर ये डायरेक्शन है, अगर ये हेड है तो ऐसे वेक्टर निकल रहा होगा ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें क्रॉस में ऐसे अंदर की तरफ जा रहा होगा। अगर ये टेल है तो ऐसे जा रहा होगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद होना चाहिए कि अगर कहीं पॉइंट दिख जाए, ऐसे क्रॉस दिख जाए और डॉट दिख जाए तो क्या करना है। क्रॉस का मतलब क्या हुआ, इनवर्ड हुआ, डॉट का मतलब क्या हुआ, आउटवर्ड हुआ, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, क्या बोलते हैं, यूनिट, मतलब वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, क्या 1 हो, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड 1 हो तो ये क्या सिग्निफाई करता है, ये क्या बताता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को उसका यूनिट वेक्टर बताता है, यानी कि इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, क्या बताता है, ठीक, इट डिटरमाइन, it determine the direction of a vector, ठीक है। यह किसी वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि कोई वेक्टर लिखें, ठीक है, जैसे कि कोई वेक्टर लिखे, ए वेक्टर लिखें, तो ये 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यह कहलाता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और यह बताता क्या है, यह बताता है, ये ये बताता है इस वेक्टर का डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर ए कैप बताता है, ए कैप डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। जिसका भी यूनिट वेक्टर होगा वो उसका, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग तो अभी तक नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पढ़ रहे थे, ठीक। लेकिन अब हम लोग एक्सिस के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि एक्सिस के अनुसार कौन कौन सा वेक्टर होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है, ठीक। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक। तो देखो तो अब हम लोग इसमें कुछ तो नोटेशन देना पड़ेगा जिसको देख के पता लग जाए कि कोई भी चीज़ एक्स की तरफ जा रहा है, कोई भी चीज़ वाई की तरफ जा रहा है, कोई भी चीज़ जेड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को डिनोट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर बनाया जाता है आई कैप, ठीक है। वाई एक्सिस को डिनोट, सॉरी, वाई जेड, ठीक है। वाई एक्सिस को डिनोट करने के लिए जे कैप, ठीक है। जेड एक्सिस को डिनोट करने के लिए के कैप, ठीक है। तो ये आई जे के तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब इस सब का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, यानी आई कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू जे कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू के कैप का मैग्नीट्यूड, ये कितना होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर ये बताता है कि डायरेक्शन है। जैसे कि किसी भी वेक्टर में, जैसे हम देखिए 2i, इसका मतलब 2 यूनिट, आई क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, ठीक है। आई क्या बता रहा है, 2 यूनिट एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो ये इस तरह हम लोग डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। किसी भी वेक्टर का हम लोग डायरेक्शन बताते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो अब देखो यूनिट वेक्टर क्या है बेसिकली, ठीक है। सपोज कर लो कि हमको 1000 किलोमीटर कोई रोड नापना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 किलोमीटर का स्केल लेके नापेंगे नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक यूनिट बनाएंगे, ठीक है, और उस यूनिट को बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। जैसे कि रोड पे हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो कहीं टर्निंग पे जाते हैं तो एक एरो दिखाई देता है, ठीक है। तो एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो हम लोग मान लो 1000 मीटर जाना है, तो सपोज कर लो कि वो उतना है, वो डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना दूर पहुँच जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग को मान लो इतना दूर कवर करना है,
ये मान लो 1000 किलोमीटर है, ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट में क्या, 1000 किलोमीटर ईस्ट में। अब 1000 किलोमीटर का तो मेरा स्केल तो होगा नहीं, ठीक, तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक यूनिट बनाएंगे, ठीक है, मान लो ये यूनिट बनाएंगे, ठीक है, एक अपना यूनिट बना लेंगे, ठीक है। अब इस यूनिट को, ये मान लो 1 यूनिट है, ठीक है, इस यूनिट को कितना टाइम्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके मैग्नीट्यूड टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस पूरे पूरे को लाने के लिए क्या करेंगे, 1000 इंटू यूनिट, और यूनिट क्या बता रहा है, ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में है, तो इससे हम लोग क्या आ गया, 1000 किलोमीटर ईस्ट आ गया, ठीक है। मतलब ये यूनिट क्या बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, और उसके साथ मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया, क्या बन गया, वेक्टर बन गया, ठीक है। तो ये मेरा रहा यूनिट वेक्टर, ठीक है। आई का क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है उसको आई कैप पढ़ते हैं, ठीक है। जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है उसको आई कैप पढ़ते हैं, ठीक है, जे कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, जेड कैप, के कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये हुआ 3 तरह का यूनिट वेक्टर, ठीक है। इन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, कि हम लोग एक्सिस बनाते हैं कैसे है, ठीक है। अब हम 2-4 एक्सिस बना रहे हैं, आप लोग बताइए कि कौन सा एक्सिस सही है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 एक्सिस लेते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा एक्सिस सही है, ठीक है। एक्सिस, ये तो हम लोग सबको जानते हैं कि एक्सिस में सबके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो सबको पता होगा, ठीक है। सबका बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो, एक्सिस चूज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक रूल अपनाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एक्स पे, एक्स के डायरेक्शन में राइट हैंड को रखेंगे और वाई के डायरेक्शन में टर्न करेंगे, ठीक है। पुट द palm on the direction of x axis and turn towards y axis, क्या करेंगे, y एक्सिस के टर्न टर्न करेंगे, देन थम्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, ठीक है। ये इसका मतलब ये ऐसे नहीं बल्कि ये ऐसे है, ठीक है, फ्रंट में, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक। अभी हम लोग फिलहाल इसको ऐसे ऐसे लिखे हैं, इसकी ऐसे है, ठीक है, और ये वेक्टर ऐसे है, ठीक, ये ऐसे एक्स एक्सिस ऐसे है, ये ऐसे है, और वाई एक्सिस ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक, दिख रहा होगा, ठीक, ठीक। देखो ये कुछ इस तरह का है, ठीक। तो क्या करेंगे, एक्स की तरफ एक्स पे रखेंगे, वाई की तरफ करेंगे, टर्न करेंगे, जेड की तरफ आ गया, थंब किधर आ गया, जेड की तरफ, ठीक। इसका मतलब दिस इज करेक्ट, ये मेरा करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें रखेंगे, इसमें एक्स इधर है, ठीक है, एक्स इधर है, वाई इधर है, यानी इसमें एक्स इधर है, ठीक, यानी एक्स ऐसे है, वाई ऐसे है और जेड ऐसे है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये मेरा एक्स हुआ, ये वाई हुआ और ये जेड हुआ। तो हम लोग क्या करते थे, एक्स पे रखते थे और वाई को पर की तरफ घुमाते थे, थंब क्या देता था, जेड देता था, ठीक है, थंब क्या देता था, जेड, यानी इसको ऐसे टर्न करते थे, ठीक, ठीक। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ, दिस एक्सिस इज आल्सो करेक्ट, दिस एक्सिस इज आल्सो करेक्ट, कि ये भी ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्रॉस लगा हुआ, क्रॉस का मतलब क्या हो कि जेड एक्सिस अंदर की तरफ जा रहा होगा, जेड किधर की तरफ जा रहा होगा, अंदर की तरफ, ठीक। देखो कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे,
ठीक, ये जेड, दिस इज जेड, ये वाला जेड मतलब अंदर की तरफ जरा, ये एक्स, ये वाई। ठीक है, तो एक्स पर रखना है, ये पोर्शन रखना है, ये पोर्शन, इस पोर्शन को रखना है। ठीक है, एक्स पे रखें, वाई की तरफ टर्न किए तो जेड थंब क्या दिया, जेड का डायरेक्शन। इसका मतलब ये है ए भी सही है। ठीक है, देखो ये इस वाले को देखते हैं, ये पॉइंट है, पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट क्या बताता है, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो, एक्स ऐसे है, वाई ऐसे है और जेड ऐसे है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई और दिस इज जेड। तो एक्स पर रख के देखो, अगर ऐसे रखेंगे तो ऐसे तो रखें, घुमा नहीं पाएंगे, टूट जाएगा उंगली। घुमाना कैसे, ऐसे। ठीक है, ऐसे। इसका मतलब जेड का डायरेक्शन किधर है, इधर आ रहा है, बट दिया किधर, इधर। इसका मतलब ये एक्सिस गलत है, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सिस ड्रॉ करने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ लिए, एक्सिस के बारे में देख लिया। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है, मोहन वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट एंड टर्न 90 डिग्री लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसका आंसर आप लोग बनाइएगा, कमेंट में आंसर कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।